वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया। आज इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं सम स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। सम स्टार्ट करने से पहले आपको ये आना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये आपको आज समझना ही होगा, तो ही हम सम कर पाएंगे। ओके, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो हमको क्वेश्चन से कुछ बातें निकालनी पड़ेगी और वो हमको क्वेश्चन में दी रहेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख, डेट ऑफ परचेज, हमने एक असेट खरीदा 1 लाख में। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2018, और उसको सेल कब किया? 1 अक्टूबर 2020। कितने में सेल किया? 60,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। मेथड क्या है? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। बट डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, 1 लाख माइनस 60,000, तो आंसर आ गया 40,000। 1 लाख का असेट था, 60,000 में बेचा, तो हमको 40,000 का लॉस हुआ। सर इसमें क्या बड़ी बात है? सॉरी, ये गलत जवाब है, क्योंकि ये दोनों डेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो समझो ये क्वेश्चन है और आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते बच्चे लोग। जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीवन ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ परचेस लिखनी है। डेट ऑफ परचेस क्या है? 1 अप्रैल 2018, जो क्वेश्चन में दी रहेगी। डेट ऑफ सेल क्या है? 1 अक्टूबर 2020। एकदम आराम से फोकस करना है। हमको कहां से कहां तक पहुंचना है बच्चे लोग? डेट ऑफ परचेस से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। आज मेरे साथ आपको भी सीखना ही होगा कि हम कैसे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट निकालेंगे। सम करने के लिए ये बात आनी बहुत जरूरी है। ओके बच्चे लोग, तो अब देखो ये दोनों के डेट के बीच में बच्चे लोग एक और डेट आती है 31 मार्च, जब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? एंड। तो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया, तो पहला अकाउंटिंग ईयर एंड कब हुआ? 31 मार्च 2019। अब नया अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2019। बच्चों लोग मेरी बात ध्यान से सुना, मुझे डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। ये दो डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लाइफ में भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिलहाल हम लोग ये डेट पे फोकस कर रहे हैं। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक हमें पहुंचना है 1 अप्रैल 2018 से 1 अक्टूबर 2020। तो पहला अकाउंटिंग ईयर एंड कब हुआ? 31 मार्च 2019। सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 18-19, एकदम आराम से। अब नेक्स्ट कब एंड होगा? 31 मार्च 2020, बराबर। तो नेक्स्ट स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2020, बराबर। तो ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर हो गया? 1920। बच्चे लोग मेरी बातें समझती है एकदम आराम से। अब मैं 31 मार्च 2021 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख? भले ही अकाउंटिंग ईयर 2021 गिनाया जाएगा, पर मैं 31 मार्च 2021 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उसी के पहले 31 मार्च 2021 के पहले हमने ये असेट को क्या कर दिया? सेल कर दिया। हमने ये असेट को कब बेचा? 1 अक्टूबर 2020। सबको मेरी बातें समझती है? 31 मार्च 2021 आने से पहले ही ये असेट ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है, पर क्या करूं। तो मैं फिर से बोलूंगा, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको ये वे फॉलो करना है, एकदम आराम से। हैव पेशेंस। हमको डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है बच्चे लोग। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। तो प्रॉब्लम ये है, वो डेट के बीच में ईयर एंड होता है, और ईयर एंड पे हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रीशिएशन। याद करो, डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। एकदम आराम से, कोई घाई नहीं। कितने में खरीदा था असेट? 1 लाख, और डेप्रीशिएशन का रेट कितना है? 10%। तो असेट कितने में खरीदा बच्चे लोग? 1 लाख। हाँ के ना? अब देखो, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स। तो 1 लाख
1 लाख इंटू 10/100। सर 10 क्यों? क्योंकि डेप्रीशिएशन का रेट कितना है 10%, तो डेप्रीशिएशन कितना आया 10,000, तो माइनस करके आंसर कितना आया 90,000। एकदम आराम से, मतलब किसी ने आपको पूछा, ईच एंड एवरीवन, किसी ने आपको पूछा 18-19 का डेप्रीशिएशन कितना है, तो आपका अमाउंट क्या रहेगा 10,000, एकदम आराम से। अब 19-20 फिर से दोनों में डिफरेंस कितना है 12 महीना, 12 मंथ। पर एसएलएम मेथड है तो डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा 1 लाख पे लगेगा। 1 लाख इंटू 10/100, तो आंसर फिर से कितना आया 10,000, तो माइनस करके कितना आया 80,000। सबको मेरी बातें समझी ईच एंड एवरीवन? अब सुनो, अब थोड़ा खतरा है। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, तो कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर को मत गिनना, 1 अक्टूबर को सेल कर दिया तो सितंबर तक ही गिनेंगे। तो कितने मंथ हुए? 6 महीने, 6 मंथ्स। ओके, पर डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा 1 लाख। 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। सर आपने 6/12 क्यों किया? सुनो, ये जो 10% है वो पीए है। पीए मतलब पर एनम, पूरे ईयर का है, पर अपने को पूरे ईयर का नहीं चाहिए। सुनो, अपने को पूरे ईयर का नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे कितने महीने का चाहिए 6 मंथ्स। क्यों? अप्रैल से लेके सितंबर तक। यस और नो? तो आंसर कितना आया 5,000, तो 80 माइनस 5 कितना हुआ 75,000। किसी ने आपको पूछा 18-19 का डेप्रिसिएशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे 10,000। 19-20 का 10,000, 20-21 का 5,000। तो बच्चों लोग, मेरा बोलने का मतलब ये है, ये तारीख को 1 अक्टूबर को, अब इसका कॉस्ट कितना है 75,000। आप समझो, मैं ये दोनों को कंपेयर क्यों नहीं कर सकता हूं? ये जो अमाउंट है 1 अप्रैल 2018 का था और ये 60,000 का अमाउंट है वो 1 अक्टूबर 2020, तो दोनों में कंपैरिजन हो सकता नहीं है क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है और एवरी ईयर इसमें क्या आएगा डेप्रीसिएशन। तो अगर आप आराम से देखोगे तो जो मेरा 1 लाख का असेट था, माइनस करते 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 उसकी वैल्यू 1 अक्टूबर को कितनी हो गई 75,000। अब कंपेयर कर सकते हो, अब 1 अक्टूबर को मैंने सेल कितने में किया 60,000, तो आराम से समझो 75,000 का असेट मैंने 60,000 में बेचा, तो मुझे 15,000 का बच्चे लोग क्या हो गया है लॉस। सर ये बात नहीं समझी आपने, डायरेक्ट 1 लाख और 60 को कंपेयर क्यों नहीं किया? मैं फिर से बोलूंगा, 1 लाख कभी का है 1 अप्रैल 2018 और 60,000 कभी का है 1 अक्टूबर 2020। बच्चे लोग दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों में ईयर का फर्क है और ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन क्या होता है चार्ज होता है। सबको मेरी बातें समझ रहे ईच एंड एवरीवन? यस और नो? तो हमने क्या सीखा आज, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करने का। मैं फिर से बोलूंगा, मैं 2 डेट पे फोकस कर रहा हूं, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल। देखो इसमें 3 अकाउंटिंग ईयर आ गए, 18-19, 19-20, 20-21। ओके, अब एक जर्नल भी पास कर सकते हैं। असेट बेचा तो हमारे पास बच्चे लोग पैसा आया, पैसा आया और असेट गया। सेल कितने में हुआ 60,000, बराबर। सेल कितने में हुआ 60,000, पर जो सेल किया उसकी वैल्यू कितनी थी 75,000, तो हमको लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन सेल कितना हो गया 15,000। सबको जर्नल समझा? पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सबको मेरी बातें समझी? पैसा आया असेट गया, तो सही लॉस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि लॉस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस और नो? तो हमको क्या सीखा, हमने क्या सीखा आज ईच एंड एवरीवन, हमने क्या सीखा कैसे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकालेंगे। हम डायरेक्ट निकाल सकते नहीं है। सबको ये पहला एग्जांपल समझा? बच्चे लोग आपको भी लिख के करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये चैप्टर टफ लगेगा। हमको देखो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते नहीं है। तो मैं डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक गया और उस बीच क्या एंड हो रहा है,
अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो? चलो सर बोले सर एक एग्जांपल में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इसीलिए डोंट वरी, हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं, एक और एग्जांपल। ओके देखो आप थोड़ा आप सोचना, मैं तो बोलूंगा मैं कराऊंगा पर थोड़ा आप सोचना। कॉस्ट ऑफ असेट 3 लाख, डेट ऑफ परचेस क्या है 1 अक्टूबर 2019, डेट ऑफ सेल क्या है 1 जैन 2021, सेल अमाउंट कितना है 2,40,000, रेट 10%, मेथड एसएलएम, एसएलएम मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल व्हाट कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 3 लाख माइनस 240 डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों डेट के बीच में ईयर एंड होगा और एवरी ईयर हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। ओके आगे बढ़ते हैं। सेम लॉजिक, डेट ऑफ परचेज क्या था 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल क्या है 1 जैन 2021, दोनों के बीच में क्या एंड होगा, अकाउंटिंग ईयर। तो पहला अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020, तो ये एंड हुआ, तो नया अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल। आपको ये बात पता होगी। अब देखो 31 मार्च 21 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसी के पहले ये असेट ने हमारा साथ छोड़ दिया। सम कैलकुलेट करते वक्त बच्चे लोग हमको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हर सम में हमको ये वर्किंग नोट बनाना है, इसलिए प्लीज अच्छे से फोकस करो। हमको कहां से कहां तक पहुंचना है, हमको डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है। चलो एकदम आराम से। अमाउंट कितना है 3 लाख, चलो ठीक है, तो ईच एंड एवरीवन अमाउंट कितना है 3 लाख है, बराबर, ईच एंड एवरीवन यस और नो, अमाउंट कितना है 3 लाख है। अब हमको क्या निकालना है, डेप्रीशिएशन 3 लाख इंटू 10/100, बराबर ना, पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च, दिमाग लगाओ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं बच्चे लोग, 6 मंथ्स। देखो आप भी गिनो, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हुए, तो 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो आंसर कितना आएगा 15,000, माइनस करके आंसर कितना आएगा बच्चे लोग 2,85,000। सर आपने 6/12 क्यों किया, नहीं समझ में आ रहा। अरे बेटा देखना, खरीदा हुआ डेट क्या है 1 अक्टूबर और ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 20, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओके अब नेक्स्ट ईयर देखो फिर से खतरा, 1 अप्रैल से 1 जैन, कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जैन, तो जैन को तो गिन नहीं सकते, 1 जैन को ही बेच दिया, तो कितने महीने हुए 3 4 5 6 7 8 9, तो अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे लोग 9 मंथ्स। तो कैसे करेंगे, 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, सबको समझा, 30,000 का आधा 15,000, 15 का आधा 7,500, बराबर, तो आई थिंक सो डेप्रीशिएशन आएगा 22,500, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 005, 2,62,500, तो ये क्या हो गया कॉस्ट। सेम वैसे ही कर रहा हूं, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है, 1920 का डेप्रीशिएशन 15,000, 2021 का डेप्रीशिएशन 22,500, और सेल बच्चे लोग हमने इसको सेल कितने में किया 2,40,000, 2,40,000, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा डोंट वरी। तो जो हमारा असेट 2,62,500 का था, हमने उसको 2,40,000 में बेचा, तो हमको 22,500 का क्या हो गया है, लॉस। सबको मेरी बातें समझी, कॉस्ट 2,62,500 बेचा 240 में, तो बच्चे लोग हमको 22,500 का क्या हो गया है, लॉस हो गया। सबको बातें समझती है। फिर से हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते, जर्नल एंट्री, असेट बेचा, पैसा आया,
असेट गया बराबर, पैसा सेल कितने में हुआ 2,40,000, असेट कितने का था 2,62,500, तो हमको लॉस कितने का हुआ 22,500 लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, यस और नो। जर्नल क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, आपको कोई भी असेट बेचा तो उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ ये निकालने को आपको आना चाहिए। आज का हमारा मेन मोटिव ही ये था। मैं फिर से बोलूँ, हम कैसे फाइंड करेंगे, दो डेट, हमको डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक पहुंचना है और वो दोनों के बीच में अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, और अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एवरी ईयर हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रीशिएशन, यस और नो। सर आप डायरेक्ट कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो, अरे ये 3 लाख का अमाउंट 2019 का है, ये 240 का अमाउंट 21 का है, तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता नहीं है, दोनों के बीच में ईयर एंड होगा और उस ईयर एंड पे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। होप्स आपको मेरी बातें समझो। आपको अभी भी मन में डाउट होगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं, आपको सब में समझेगा, हर सब में हमको ये वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, तो प्लीज आप भी अच्छे से लिखना। ओके, होप्स आपको ये दो एग्जाम्पल क्लियर होंगे सबको।